नमस्कार दोस्तों। इन दिनों राजनीति की भाषा बहुत प्रबल है। अनाप शनाप बोलने में कोई भी कम नहीं। देश के जितने भी राजनीतिक दल है अपने अपने तरीके से परिश्रम कर रहे हैं और जोर लगा रहे हैं। ये जो जंग है 2024 की, ये बहुत तगड़ी फाइट है। एक तरफ तो पूरा विपक्ष है और एक तरफ पूरी सरकार का कुनबा है। दोस्तों, 400 पार का जो नारा है, उसके लिए जो सरकार में लोग हैं, प्रधानमंत्री साहब है, उनका जो कुनबा है वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है इस बार मोदी नहीं आने वाले, इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे। चलो ठीक है, कुछ समय के लिए उनकी बात से सहमत हो जाते हैं, परंतु वो ये तो बताएं आप प्रधानमंत्री पद के लिए किसको रिकमेंड कर रहे हो। आपके पास चेहरा कौन सा है, कितने दल है, कितने लोग हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग प्रांतों के लोग हैं। आपस में इनका तालमेल ही नहीं बैठ रहा तो ये प्रधानमंत्री का चेहरा क्या पेश करेंगे। मित्रों, ये तो तय है कि यही सरकार रिपीट होगी, जो सबको 99% लोगों को पता है। लेकिन भारत के कुछ प्रदेश है जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी गहरी शत्रुता है, विरोधता है। वो क्या कारण है, सब लोग इस बात को समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का इलेक्शन किसी एक प्रांत पर डिपेंडेंट नहीं होता है, एक पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका अपना अपना विचारधारा है। ये तो कभी मुझे लगता है कि इन लोगों ने भारत भ्रमण भी नहीं किया, दूसरे स्टेटों में कभी गए ही नहीं, इनको दूसरी विचारधारा का पता क्या है। तो ये प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री को ये परिवर्तित करने का जो इनका वाक्य है, उस पर ही संदेह खड़ा होता है। क्यों आप भारतीय विचारधारा को जानते नहीं है, पूरे राष्ट्र को आप जानते नहीं, भारत के पूरे जो जितने भी प्रांत हैं उनके बारे में आपको समझ ही नहीं है। तो आप देश का प्रधानमंत्री क्या चुनोगे, कौन चुनोगे, कैसे चुनोगे। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र पर, अपने अपने प्रांत पर, अपने स्टेट पर केंद्रित है, अपनी राजनीति पर केंद्रित है। कुछ लोग दलित की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं। जो विचारधारा है, विशाल विचारधारा है, बड़ी विचारधारा, पारदर्शिता वाली विचारधारा है, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी आज से नहीं, वो कम से कम 30-40 साल से वो प्रयास कर रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री बन पाऊंगा। वो तो सेवा के भाव से काम कर रहा था, एक संघ का छोटा सा प्रचारक था। मेरा कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिश्तेदार नहीं है, तो ना मुझे उससे 10 रुपये मिलने वाले हैं। मैं एक ज्योतिषी हूँ, एक अध्यात्म व्यक्ति हूँ। 35-36 साल का मेरा इस अध्यात्म मार्ग में एक्सपीरियंस है। इसमें मैंने बहुत कुछ गंवाया है और बहुत कुछ पाया भी है। जो पाया है वो अदृश्य है, जो मैंने खोया है वो दृश्य है। इसलिए दोस्तों, बात करेंगे जो लोग आज संविधान का शोर मचा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री को 400 सीटें मिल गई तो ये संविधान बदल देंगे। अरे मित्रों, ये कोई नई बात थोड़ा है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने 16 बार संविधान में परिवर्तन किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 31 बार संविधान में परिवर्तन किया। और राजीव गांधी साहब ने तो पूरे का पूरा वो संविधान का चैप्टर ही बदल दिया। जो 3 तलाक का चैप्टर था, शाहबानो केस का, उसको पूरा कानून बना करके वो फैसला ही कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदल दिया। तो जी कौन सा डरावा देते हो, किन को देते हो। संविधान एक जाति का है, संविधान एक धर्म का है, संविधान एक पक्ष का है। क्या संविधान को सब लोग नहीं समझते हैं। आप लोग संविधान का शब्द, संविधान को आपने एक संप्रदाय के साथ जोड़ दिया है। संविधान को आपने एक बरादरी, जात बरादरी के साथ जोड़ रखा है, एक पक्ष के साथ जोड़ रखा है, एक वर्ग के साथ जोड़ रखा है। हाँ, हम मानते हैं
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान में बहुत सारा योगदान है, लेकिन 299 लोग भी तो उनके साथ थे ना। 299 इन लोगों का संविधान में पूरा जो ये कमेटी के सदस्य थे सारे, ये तो सन 47 के बाद के संविधान की बात कर, जो पहले संविधान लिखा जा रहा था उससे तो 300 से भी ऊपर लोग थे। उसमें 300 से भी ऊपर लोग थे जो सन 47 से पहले संविधान की जो मंडल बना था। उसके बाद जो सन 47 में जो जिम्मेदारी लगी वो लगी 299 सदस्य लोगों की। उनके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ये षड्यंत्र नहीं है। आप लोग संविधान को एक ही वर्ग का, एक ही पक्ष का, एक कुछ कुनबे का आप संविधान को मानते हो, उनको डराते हो लोगों को। क्या संविधान भारत का नहीं है? सनातनी संविधान को नहीं मानते हैं, हिंदू संविधान को नहीं मानते। किनको आप लोग मूर्ख बना रहे हैं? संविधान बदला जाएगा, संविधान पहले नहीं बदला। अरे संविधान बदला भी जाएगा तो क्या इसमें पाकिस्तान का संविधान लागू हो जाएगा, या इसमें बरतानिया का, या रशिया का, या किसी और कंट्री का इसमें संविधान लागू हो जाए? संविधान तो भारत का ही होगा ना, भारतीय विचारधारा होगी। क्या आपने ये बताया है कभी लोगों को? संविधान का शोर मचाते हो आप राम के विरोधी हो, आप सनातन के विरोधी हो, कृष्ण के विरोधी हो, आप गुरुकुल परंपरा के विरोधी हो, आप पुरातन संस्कृति के विरोधी हो। कभी आपने बताया है कि पूरी प्राचीन संस्कृति, पूरे संस्कार संविधान में अंकित है, संविधान में तस्वीरें हैं, 22 चित्र हैं, पूरे ऐसे 22 चित्र हैं संविधान में, जिनमें सबसे पहला प्रथम चित्र है जो राजनीति का चैप्टर जहाँ से शुरू होता है, राज सत्ता का चैप्टर होता है, राज दरबार का जहाँ से चैप्टर शुरू होता है, वहाँ पे माता सीता और राम लक्ष्मण की तस्वीर है। और उसके उपरांत महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है। उसके बाद लंका में जा रहे हैं माता सीता की खोज करने के लिए, हनुमान जी, बजरंगबली, उनकी तस्वीर है। एक पन्ने पर छत्रपति शिवाजी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर है। इन दोनोों की तस्वीर इसलिए है कि समकालीन, इनका थोड़ा सा अंतर है। इन लोगों ने पूरे के पूरे वंश अपने मुगलों की लड़ाई में इन्होंने बलिदान कर दिए। छत्रपति शिवा ने भाई, पिता, पुत्र और स्वयं का बलिदान दिया। श्री गुरु साहब ने अपने पिता का, अपने पुत्रों का, स्वयं का बलिदान दिया। इसलिए इनका एक ही इनका पन्ने पर चित्र है। इनका मतलब उसका क्या नाम है? उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई का, उसके बाद मोहिंजोदारो, जो पाकिस्तान में एक नगर है जिसको मोहिंजोदारो कहते हैं, वो एक उसका भी तस्वीर है। गुरुकुल में ऋषि जो है गुरु बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उसका भी वहाँ पे तस्वीर है। उसके बाद अकबर की तस्वीर है, महात्मा बुद्ध की तस्वीर है, महावीर की तस्वीर है, अनेकों उसमें तस्वीरें हैं। आपने कभी बताया है? इसलिए राजा विक्रमादित्य की भी उसमें तस्वीर है, टीपू सुल्तान की भी तस्वीर है। ये संविधान जो है भारतीय परंपराओं के लिए है। अकबर की, टीपू सुल्तान की तस्वीर इसलिए है कि अकबर के दरबार में बहुत सारे सनातनी लोग, ब्राह्मण जो थे, उनके सलाहकार थे। और बहुत सारा समय के बाद अकबर ने सनातन के लोगों को स्वीकार किया था, सनातन को स्वीकार किया था, मंदिरों का भी निर्माण कराया था। और टीपू सुल्तान ने भी कुछ ऐसे भले काम किए जो देश के लिए थे। लेकिन मुग़ल जो है उनकी विचारधारा बेशक अलग रही है। हमारे भारत के लोगों ने सबको सम्मान दिया है, जिसने थोड़ा सा भी कार्य किया भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की विचारधारा के लिए, हम लोगों ने उनको पूरा सम्मान दिया। इसलिए उन सब का चित्र है इसमें। तो आप लोगों ने संविधान का शोर मचा। आज सोशल मीडिया का युग है। आप गूगल पर जा कर के कुछ भी ढूंढ सकते, कुछ भी देख सकते, कुछ भी उसका आप समझ प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अब शोर मचाना बंद करिए। सरकारें, जो स्टेट की सरकार होती है उसको बदलना आसान होता है। जो पूरे देश की सरकार होती है, सेंटर की सरकार होती है,
वो सेंटर ने पूरे देश को संभालना होता है, फौज को संभालना होता है, देश की सरहदों को संभालना होता है, देश की सुरक्षा करनी होती है, पुलों का निर्माण होता है, देश में नए नए प्लान उठते हैं, देश में बहुत सारे एक नए प्रोजेक्ट आते हैं, पूरी विदेश नीति का संचालन होता है सेंट्रल सरकार द्वारा। क्या मजाक है? ये एक स्टेट की सरकार समझ रखा आपने, जब जहाँ बदल दिया। अरे सब लोगों को आप देख रहे हो, सुन, आप तो अपनी अपनी भड़ास निकाले, सब लोग अपने अपने भड़ास निकाले। अगली वीडियो में हम ज्योतिष द्वारा पहले जो हमने बताया था, प्रधानमंत्री साहब के पहला जो लगन है उसमें मंगल चंद्र का योग, चौथे घर में बृहस्पति का योग, 10वें घर में शनि शुक्र का योग, उसके तरीके से हमने जो प्रधानमंत्री साहब की कुंडली का विश्लेषण किया था, बताया था भी 2028 तक इनके आगे को टिकने वाला नहीं है, सीटें आगे पीछे थोड़ी हो सकती है। अगली वीडियो में हम रिजल्ट आने से पहले हम उस अंक का भविष्यवाणी करेंगे। कुंडली की रिसर्च चल रही है, जो आने वाले में प्रधानमंत्री साहब या नरेंद्र मोदी साहब के का साथ लेकर के, उनका नाम लेकर के, उनकी तस्वीर का सहारा लेकर के जितने भी दल, जितने भी उनके साथ लोग हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए सीटें कितनी है, अगली वीडियो में जी आपको बताएंगे। ओम शांति।